अब भी लोग घर से आ रहे हैं और मतदान हमारा कम से कम 50% से ऊपर होकर जाएगा। क्या कहेंगे आप, एक युवा हैं और किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं? देखिए, मतदान प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बृहस्पतिवार का दिन है और ये दिल्ली एनसीआर के आसपास है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली में जॉब करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कारण हो सकता है कि वोट प्रतिशत कम रहा हो। और रही बात की ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो लोगों को घर से आकर वोट देना बहुत जरूरी चाहिए और अगर सरकार के साथ है तो उनको समर्थन करना चाहिए और नहीं है तो परिवर्तन करना चाहिए। आप बताइए, किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है? मतदान प्रतिशत की बात करें तो कम नजर आ रहा है इस बार गाजियाबाद में। मैं भी अभी बस सर वोट करके आया हूँ, क्योंकि ये एक अधिकार है सबका, और मैं कहता हूँ जितना हो सके सबको वोट करना चाहिए, और अभी भी हमारे पास टाइम है वोट फॉर। तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो अभी भी वोट करके आए हैं। आप सबने वोट कर लिया, आप बताइए। हाँ, हो गया। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पे, गुंडागर्दी के मुद्दों पे। पहली सरकार है जो अपने विधायकों को कहती है कि क्या कहते हैं प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। पहली सरकार है जो हमारे मुरादनगर में शमशान घाट पे छत गिरी थी, उसने क्या कहते हैं अधिकारियों को तुरंत निलंबित करा, हाजिर करा, आदेश दिए। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना और बात की जाए तो गर्मी, ऐसे बहुत से बयान आए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, अगर दूसरी पार्टी अगर कुछ उठाएगी तो क्या कहता है विपक्ष में कुछ वो भी तो कुछ कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की बात होनी चाहिए क्या? नहीं, रोजगार की बात होनी बहुत जरूरी है। रोजगार के विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो एक आम आदमी का अधिकार है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए वोट होना चाहिए। ये खाली जुमलोबाजी पे वोट नहीं होना चाहिए। अगर जो वास्तविकता है धरातल पर, जो वास्तविकता है उसके आधार पर वोट होना बहुत जरूरी है। आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। हम सब युवा हैं, हमें सबको रोजगार चाहिए। अगर जो भी सरकार आती है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम सब युवाओं को या प्रदेश के सभी युवाओं को एक बेहतर रोजगार का मौका मिले। देखिए, 58 सीटों पर मतदान हो रहा है 11 जिलों में, और जो मतदान प्रतिशत है वे गाजियाबाद में इस बार कम नजर आया। अगर बात करें मोदी नगर की सीट की, मुरादनगर की जो किसानों की सीट है, और ज्यादातर वहां पर जो देहात क्षेत्र आते हैं, तो मतदान प्रतिशत वहां पर बड़ा है। लेकिन इस बार शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल रोहित, साहिबाबाद की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट काफी बड़ी सीट है और बड़ी तादाद में यहां पर वोटर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। एमआईएम की वजह से असदुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम के चीफ हैं, वो खुद डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया था। तो इस सीट पर क्या कुछ मंजरनामा है, क्या वाकई में, और एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं कितनी मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, साहिबाबाद विधानसभा बहुत ही बड़ी विधानसभा है, एशिया में 10 लाख से अधिक वोटर हैं। अगर हम बात करें, यहां पर जो सीधा सीधा मुकाबला है पंडित सुनील शर्मा और पंडित अमरपाल शर्मा के बीच में, क्योंकि अमरपाल शर्मा 2012 में बसपा से जीत कर आए थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2017 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, और जो सुनील शर्मा है वे 2012 में भाजपा के ही चुनाव पे लड़े थे, जो हार गए थे, और 2017 में वे जीत गए थे। तो जो मुकाबला है वह अमरपाल शर्मा और सुनील शर्मा के ही बीच में है। इस बार सुनील शर्मा सपा और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो ये जो आप पंडित मनमोहन झा गामा की बात कर रहे हैं, एआईएमआईएम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इतना असर इस पे नहीं देखा जा सकता है। जो मतदाता है यहाँ पर वह सबसे ज्यादा अधिक मतदाता हैं, और जो इस सीट की बात, असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे और डोर टू डोर कैंपेन भी किया था, लेकिन इस सीट पर इतना असर नहीं कहा जा सकता है मुस्लिम फैक्टर का। इस सीट पर इतना असर नहीं कहा जा सकता है। रोहित, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज कम है, अब आखिरी 1 घंटा बचा है या 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। पोलिंग बूथ पर अगर कैमरामैन से कह सकते हो तो पोलिंग बूथ पर इस वक्त किस तरह का मंजर है? क्या लोग देर से घरों से निकले और इस वक्त पोलिंग बूथ पर जो लाइनें हैं वो बड़ी बड़ी सी हैं? क्या मंजर है पोलिंग बूथ का इस वक्त? देखिए, पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो इतनी भीड़ तो वहां नहीं है, लेकिन जो कुछ ये लोग हैं वे जा रहे हैं वोट करने, एक करके नंबर उनका आ रहा है। इतनी भीड़ नहीं कही जा सकती है। जो सुबह से यहाँ देखा जा रहा है तो इतनी भीड़ नहीं थी। शुरू में 11 बजे तक यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आराम से वोटिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं, और कुछ देर का समय रह गया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अधिक से अधिक लोग पहुंचे, लेकिन भीड़ इस बूथ पर बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है जैसे कहा जा सकता है। तो इतनी भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है। जो साहिबाबाद विधानसभा उसमें तो सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भीड़ तो बिल्कुल भी अभी नजर नहीं आ रही है।
कम समय रह गया है। थोड़ी देर में ही प्रशासन इस बात को बता देगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत इस बार गाजियाबाद में हुआ है और डिक्लेयर होने ही वाला होगा। बिल्कुल रोहित, क्योंकि गाजियाबाद में आप मौजूद हैं और यूपी में जब गाजियाबाद की बात होती है तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है और सोशल सिक्योरिटी जो है उसे लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। लूटमार और मर्डर के केसेस यहां पर अक्सर होते रहते हैं। तो क्या इन तमाम इश्यूज को भी लोगों ने अपने जहन में रखकर आज वोट करने के लिए लोग निकले होंगे? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से ही बात करते हैं। देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करेंगे। गाजियाबाद सुरक्षा की दृष्टि में कैसा है? बहुत बढ़िया है। अभी गाजियाबाद सुरक्षा की दृष्टि में पहले से बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे हर लोग शांति से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई सुरक्षा की किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। रोहित, आपके पीछे काफी युवा खड़े हैं, अगर उनसे कुछ आप बात कर सके। काफी बदलाव हुआ है, पॉजिटिव रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद तो खासकर। बिल्कुल, देखिए आप एक युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट की जा रही है? फिलहाल यूपी को देखते हुए तो सुरक्षा ही बहुत बड़ी अभी मुद्दा यहाँ पे, और उसके बाद तो क्या 5 साल में सुरक्षा नहीं मिल रही थी? नहीं सर, उससे पहले का लॉ एंड ऑर्डर तो उस टाइप का नहीं था। रोहित, कोरोना के दौर में जो परेशानियां लोगों को हुई थी, क्या वो भी एक इशू है, वो भी एक फैक्टर है? लोग उन परेशानियों को लेकर भी आज वोट करने के लिए निकले होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह सपा पार्टी हो, भाजपा हो और कांग्रेस पार्टी उनके स्टार प्रचारक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जब प्रियंका गांधी पहुंची थी तो एक व्यवसायी के घर पे ही पहुंची थी, क्योंकि कोरोना के कारण जो दुकानें बंद हुई, आर्थिक तंगी हुई, उसको लेकर व्यापारियों में इस बार कही जा सकती है व्यापारियों को इसका घाटा तो होता है। लेकिन कई मुद्दे जहन में रहते हैं और बात भी की जाती है कि जो इस बार कोरोना जो की लहर आई थी, पहली लहर हो दूसरी लहर हो, तो उसको लेकर जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि किन मुद्दों को लेकर वोट की जाए। लेकिन जो अगर डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो ये जो साहिबा विधानसभा है या गाजियाबाद विधानसभा है, तो ज्यादातर यहाँ पर भाजपा की सीट ही जीती है, जो गढ़ एक तरीके से कहा जा सकता है। और वैसे जो समाज है वह भी यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो कोरोना की जो बात है उस पर कहीं ना कुछ असर तो देखा जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री गाजियाबाद की शहरी सीट से ही आते हैं और कोरोना के समय में यहाँ पर काफी समस्याएं हुई थी, तो वे खुद अब गाजियाबाद की शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे। उनका विरोध भी देखा गया था इसको लेकर। जो लाइन पार के कुछ क्षेत्र थे उनके पोस्टर भी लगाए गए थे कि मोदी योगी से बेर नहीं, लेकिन अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं। तो कई जगह विरोध भी देखा गया था। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी लोग पिछले 5 साल के जो लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के जो बुनियादी मसाइल है, उन्हें जहन में रखकर आज लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। और रोहित, जो आपके साथ लोग खड़े, अगर इनमें से किसी ने वोट न डाला हो तो उनसे अपील कीजिए कि आखिरी आधा घंटा बचा है, जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरी आधा घंटा अब यहां से और बचा है, लेकिन अगर इस आधे घंटे में पोलिंग बूथ में आप पहुंच जाते हैं, आप उस कैंपस के अंदर पहुंच जाते हैं, तो आपको वोट करने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो न्यूज़ 18 उर्दू आपसे अपील कर रहा है कि अपने वोट का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है और अपने पसंद का उम्मीदवार अगर आपको चुनना है जो आपकी तरक्की का जामिन हो, तो इसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।